हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। जैसे कि सबको पता है आज 25 नवंबर है और आज वोट डालने सब जाएं अपना कीमती समय निकाल के, क्योंकि एक वोट की भी बहुत वैल्यू होती है और अपनी लोकतंत्र को खुद चुने। और इसी के साथ हम टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। आज हमारा नया चैप्टर है भक्ति सूफी परंपराएं। चैप्टर का नाम क्या है? भक्ति सूफी परंपराएं। तो आज हम भक्ति सूफी परंपराओं पे कुछ एमसीक्यू लेके आए हुए हैं। सब अपनी क्लास देखें और अपना मूल्यांकन करें। जैसे हम पहला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के कितने मार्ग बताए गए हैं? भारतीय दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के कितने मार्ग बताए हैं? कमेंट करके बताइए आप इसमें। पहला है इसमें ज्ञान मार्ग, दूसरा है इसमें भक्ति मार्ग, तीसरा है इसमें कर्म मार्ग, चौथा है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बताइए दोस्तों इसमें। जी हाँ दोस्तों, इसमें भारतीय दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के हमें 3 मार्ग बताए गए हैं। कितने मार्ग बताए गए हैं? 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है ज्ञान मार्ग, दूसरा है भक्ति मार्ग, तीसरा है इसमें कर्म मार्ग, चौथा इसमें उपरोक्त सभी। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। अब इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ज्ञान मार्ग कौन से किस ग्रंथ में बताया गया है, भक्ति मार्ग किस में बताया गया है और कर्म मार्ग किसमें बताया गया है। भारतीय दर्शन में 3 मार्ग बताए गए हैं, जो कि सबको पता है। ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है और ये कर्म मार्ग है। इसमें डिटेल से अपन देखते हैं इसको। तो वेदों में तो कर्म मार्ग पर बल दिया गया है। वेदों में तो किस पे दिया गया है? कर्म मार्ग पे। और उपनिषदों में ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया है और मध्यकाल में भक्ति मार्ग पर बल दिया गया है। बहुत मध्यकाल में ऐसे धार्मिक विचारक हुए हैं, खूब सारे मध्यकाल में धार्मिक विचारक हुए हैं। मध्यकाल में धार्मिक विचारक हुए हैं जिन्होंने मतलब भक्ति पे बहुत ज्यादा अत्यधिक महत्व दिया है इसमें, और धर्म सुधार का एक नया आंदोलन प्रारंभ किया है। धर्म सुधार आंदोलन, भक्ति आंदोलन पे बहुत ज्यादा इन्होंने महत्व दिया है और भक्ति आंदोलन नाम से एक नया आंदोलन प्रारंभ किया है। आंदोलन का इतिहास एक महान विचारक रहे हैं जो सब जानते होंगे, शंकराचार्य। आंदोलन का प्रारंभ शंकराचार्य एक महान दार्शनिक है। ये इनके समय आरंभ हुआ और उस समय क्या था, बौद्ध धर्म चल रहा था। तो बौद्ध धर्म को टक्कर देते हुए ये हिंदू धर्म को एक ठोस और दार्शनिक आधार पर खड़ा किया। बौद्ध धर्म को टक्कर देते हुए हिंदू धर्म को एक ठोस और दार्शनिक आधार खड़ा किया। और इन्होंने एक सिद्धांत की भी स्थापना की, अद्वैतवाद।
अद्वैतवाद दर्शन कह लो, सिद्धांत कह लो। इसकी स्थापना की और इसमें मोक्ष के ज्ञान मार्ग पर अधिक बल दिया। मोक्ष के ज्ञान मार्ग पर अधिक बल दिया। इस धार्मिक विचारधारा के द्वारा उस टाइम पे बहुत धार्मिक प्रवर्तक हुए, जिनमें मोटे मोटे हैं रामानंद प्रवर्तक। प्रमुख प्रवर्तक है ये, जिसमें रामानंद है और रामानुज है और उनके शिष्य जैसे रैदास है, कबीर है आदि मुख्य प्रवर्तक रहे हैं। और उसी टाइम पे भक्ति आंदोलन में महानतम संत भी रहे हैं। महानतम संत भी रहे हैं, जैसे चैतन्य है, नामदेव है, तुकाराम है आदि ये रहे। इन सभी सुधारकों ने बाह्य आडंबरों और जाति व्यवस्था और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। और भक्ति आंदोलन व्यापक था। व्यापक था और संपूर्ण देश में इसका प्रचार हुआ। एक बार हम वापस से देखेंगे इसको कि इसमें क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के कितने मार्ग बताए गए हैं। तो इसमें हमें 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला इसमें ज्ञान मार्ग, दूसरा इसमें भक्ति का मार्ग और तीसरा इसमें और कर्म मार्ग। फिर इनकी व्याख्या कहाँ हमें प्राप्त होती है। तो इसमें वेदों में तो कर्म मार्ग पर बल दिया गया है कि कर्मों पे ही ज्यादा बल दिया गया है और कर्म के आधार पे ही उस टाइम पे जाति व्यवस्था थी। दूसरा उपनिषदों में ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया है और मध्यकाल में भक्ति मार्ग पर बल दिया गया है। मध्यकाल में बहुत सारे धार्मिक विचारक हुए इसमें और भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। जो एक प्रकार का बहुत बड़ा नया आंदोलन था इस टाइम पे, मतलब वेद बौद्ध धर्म था, जो बौद्ध धर्म को टक्कर देते हुए एक महान दार्शनिक है शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को टक्कर देते हुए हिंदू धर्म को एक ठोस मतलब आधारशिला रखी इसकी। और इन्होंने एक दर्शन की स्थापना की, अद्वैतवाद दर्शन, जिसमें क्या है मोक्ष के ज्ञान मार्ग पर इसमें बल दिया गया है। और इनके साथ ही साथ उस टाइम पे बहुत प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं भक्ति आंदोलन के, जैसे रामानंद है जो उत्तर भारत में इन्होंने भक्ति आंदोलन का सबको मतलब जागृत करे, रामानुज है और इनके शिष्य हैं जैसे रैदास है, कबीर है और महानतम गुरु भी है उस टाइम में महानतम जो ये चैतन्य है, नामदेव है, तुकाराम है। और ये सब क्या कर रहे थे, ब्राह्य समाज में ब्राह्य आडंबरों, जाति व्यवस्था है, धार्मिक कट्टरता का आदि का इन्होंने विरोध किया और भक्ति आंदोलन देश में व्यापक था और संपूर्ण देश में इसका प्रसार हुआ। इस प्रकार हमें 3 मार्ग पर बल दिया गया है, कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है और भक्ति मार्ग है। जो
कर्म मार्ग, वेदों में तो कर्मों पे बल दिया गया है और उपनिषदों में ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया है और मध्यकाल में भक्ति मार्ग पर बल दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसमें। तो एक क्वेश्चन मैं इसमें खूब सारे क्वेश्चन करवाई हूँ। इसमें ये शंकराचार्य का भी पूछते हैं कि शंकराचार्य ने कौन से दर्शन की स्थापना की, तो अद्वैतवाद दर्शन की स्थापना की। और इसमें क्या है, मोक्ष के ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया है कि ज्ञान मार्ग अपनाना ही पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें हमारा सेकंड। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें सगुण और निर्गुण के बारे में बताया गया है, इनकी व्याख्या की गई है। सगुण मतलब विशेषण सहित, जैसे शिव जी है, विष्णु है तथा उनके अवतार व देवियों की आराधना जिनकी मूर्त रूप में, किसमें, मूर्त रूप में जो मूर्ति होती है उनके रूप में साकार की संकल्पना, वो कल्पना कर उपासना की जाती है। कैसे की जाती है, मूर्त रूप से उपासना की जाती है, मूर्त रूप से उपासना व आराधना की जाती है। तो इसे हम कहते हैं सगुण विशेषण सहित। दूसरा इसमें निर्गुण में विशेषण विहीन, इसमें हम अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। इसमें हम उनकी मूर्ति की नहीं करते, बस मतलब मन से ही अपन भगवान मानते हैं, मूर्त रूप पे ध्यान नहीं दिया गया। इसमें मूर्त रूप में तो सगुण की उपासना की जाती है इसमें, और निर्गुण में निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। दो प्रकार से हम भक्ति आंदोलन में दो प्रकार से भगवान की आराधना उपासना करते हैं, एक तो सगुण रूप से, एक निर्गुण रूप से। एक तो कोई मूर्ति लेके और मंदिर में जाके वहां पे आराधना पूजा पाठ करता है, और एक खुद के मन से ही मतलब भगवान को मानते हैं कि हाँ भगवान है, मूर्त रूप को वो नहीं मानते। बहुत सारे हमारे संत भी ऐसे हुए हैं जो कोई निर्गुण है और कोई सगुण है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसमें थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ हुआ था। हम भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर ही यही है, भक्ति और सूफी परंपराएं। तो इसमें सबसे पहले मैं भक्ति आंदोलन के क्वेश्चन लेके आई हूँ कि भक्ति आंदोलन के बारे में हमने जाना है कि इसमें कितने मार्ग बताए, 3 मार्ग बताए, ज्ञान मार्ग बताया, कर्म मार्ग बताया और एक भक्ति मार्ग बताया है। तो हम भक्ति मार्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भक्ति आंदोलन सबसे पहले का उदय कहाँ पे हुआ, तो इसमें पहला है दक्षिण भारत में हुआ, दूसरा है मध्य भारत में हुआ, तीसरा इसमें उत्तर भारत में हुआ, चौथा इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सा है। सोचिए और बताइए। जो पढ़ के आता है उनको तो आंसर आ गया होगा, और आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। जब तक मैं इसका एक्सप्लेन लिख देती हूँ ताकि अच्छे से समझा सको आपको।
दोस्तों भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है इसमें दक्षिणी भारत में। कहाँ पे हुआ है? दक्षिण भारत में, मध्य भारत में भी नहीं हुआ, उत्तर भारत में भी नहीं हुआ, तो इसमें दक्षिण भारत में इसका उदय हुआ। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। कब? 7वीं से और 9वीं शताब्दी के बीच में नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ या उद्भव हुआ, एक ही बात है, जिसमें इनका नेतृत्व दक्षिण में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलवार व नयनार संतों ने। अलवार जो विष्णु को मानते हैं, विष्णु भगवान को मानते हैं, नयनार जो शिव भगवान को मानते हैं। तो इन्होंने उस टाइम पे दक्षिण में भक्ति मार्ग का नेतृत्व किया। और ये संत सभी जाति के थे। उस टाइम पे एक ही जाति के नहीं थे, ये सभी मतलब सारी जातियों को लेके चलते थे, जातिवाद को मिटाना चाहते थे। तो ये सभी जातियां थी, जिसमें ये अस्पृश्य जातियां भी हैं, पुलैया और पन्नार। इसमें पूछ लेते हैं ये जातियां क्या थी? अस्पृश्य। तो इन जातियों को भी वो साथ में लेके चलते थे। और यात्राओं के दौरान जो अलवार और नयनार संत हैं, अपनी यात्राओं के दौरान कुछ पावन स्थलों पर जो अपने इष्ट निवास स्थान पर ये रुकते थे, वहां पे 10वीं और 12वीं शताब्दी में, कब? 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में वहां के राजाओं ने, जैसे चोल और पांडे के राजाओं ने वहां पे मंदिर बना दिए। इन पवित्र स्थलों पर क्या बना दिए? मंदिर बना दिए। और ये मंदिर आज भी हमारे को देखने को मिलते हैं। अभी हम दक्षिण भारत में जाते हैं घूमने के लिए, तो हमें वहां पे ये मंदिरों के दर्शन देखने को मिलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये है इसमें, भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ हुआ? भक्ति आंदोलन का उदय यहाँ पे हुआ दक्षिणी भारत में। कब हुआ? 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में कुछ नए धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ। कहाँ पे हुआ? दक्षिणी भारत में हुआ। और इनका नेतृत्व किसने किया? अलवार और नयनार संतों ने किया। अलवार संत जो विष्णु भगवान को मानते थे, नयनार संत जो शिव भगवान को मानते थे। और ये सभी संत सभी जातियों को लेके चलते थे, कोई मतलब भेदभाव नहीं करते थे। जैसे पुलैया और पन्नार, ये एनसीईआरटी में ये 2 जातियों का उल्लेख किया गया है कि ये भी इनके साथ में ही थे। और ये यात्राएं करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते घूमते यात्राएं करते थे। तो अपने पावन स्थल जो निवास स्थान था इनका, वहां पे 10वीं और 12वीं शताब्दी में चोल और पांडे दक्षिण भारत में शासक हुए। उन्होंने इन पावन स्थलों पर मंदिर बनवा दिए। इस प्रकार हमारे भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ पे हुआ? दक्षिणी भारत में हुआ। और अलवार और नयनार ये काफी उस टाइम पे वहां पे प्रसिद्ध हुए। स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों इसमें। फोर्थ, नयनार संतों की कुल संख्या कितनी थी? जैसे कि अभी हमने पढ़ा भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ पे हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। और इनका नेतृत्व किसने किया? अलवार और नयनार संतों ने किया। जिसमें से हमारा है नयनार संतों के बारे में क्वेश्चन है, नयनार संतों की कुल संख्या उस टाइम पे कितनी थी? बताइए दोस्तों इसमें कमेंट करके अपना राइट आंसर दें। फिर अलवार संतों के बारे में भी कमेंट करके इसमें बताइए। इसमें क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन तो आता ही है, या फिर इनके संतों के नाम पूछ लेते हैं, या ये संख्या पूछ लेते हैं इसके बारे में, या ये किस देवता को मानते हैं। ये 3-4 प्रकार के इसमें क्वेश्चन हमारे बनता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें राइट आंसर देखते हैं। पहला है इसमें 64, ये भी नहीं है। दूसरा इसमें सही लग रहा है, ये तीसरा भी नहीं है, और चौथा भी नहीं। तो राइट आंसर इसमें 63। कितने हैं? 63। तो हम नयनारों का तो देख लिए 63 है, और अलवारों का भी देख लेते हैं हम। अलवार कितने संत थे? कुल 12। तो ये संख्या में ध्यान में रखनी है, कई बार कुछ एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे पूछ भी सकते हैं। तो नयनारों की संख्या कितनी है? 63। अलवारों की कितनी है? 12। इनके नाम भी देखेंगे, इनके भी मैं क्वेश्चन बना के लेके आई हूं मैं। और नयनार कौन से भगवान को मानते हैं? शिव भगवान। शिव भगवान की आराधना करते हैं। अलवार विष्णु।
स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों इसमें। और सर्वाधिक मतलब प्रसिद्ध कौन कौन से संत हुए हैं इसके अंदर, उनके नाम बताना चाहूंगी मैं। नई स्लाइड पे लो, या यहीं पे ले लेती हूँ मैं, इसको मिटा देती हूँ। प्रसिद्ध नयनहार संतों के नाम बता देती हूँ, क्योंकि अक्सर पूछा ही जाता है। सारे एग्जाम है, नेट का एग्जाम हो गया या फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है या अपने पीजीटी का ईएमआरएस का पेपर है, पूछा जा सकता है। तो नयनहार प्रमुख संतों के नाम बता रही हूँ दोस्तों। तो इसमें है, एक तो है अपार, दूसरा दोस्तों इसमें समंदर, तीसरा इसमें सुंदरर, और इसमें एक और नाम है जो कि मतलब इम्पोर्टेंट है, ये माणिकवा सागर। ये इसके इम्पोर्टेंट संत रहे हैं। और उनके गीतों का दो संकलन हुए हैं। इनके गीतों का 2 संकलन हमें मिलते हैं। पहला है तेवरम, ये साउथ का पढ़ रहे हैं दोस्तों, ऐसे ही नाम आएंगे इसमें। दूसरा है इसमें तिरुवासगम। और एक प्रसिद्ध नयनार संत थी जो कि महिला थी, ये महिला है, इसका काफी डिटेल में भी वर्णन दिया गया है एनसीईआरटी में, आप पढ़ लीजिएगा। इसका नाम है कराईक्कल अम्मैयार। ये एक महिला संत है, नयनार महिला संत है, जो हमें एनसीईआरटी की बुक में देखने को मिलती है। नयनार संतों की संख्या पूछे तो 63 है, और संत पूछे अपार है, समंदर है, सुंदरार है, मणिकवा सागर है। और इनके गीतों का संकलन दो संकलन किया गया, एक तो तेवरम नाम से है, दूसरा तिरुवासगम नाम से संकलन किया गया है। तो अच्छे से इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें हमारा 5th क्वेश्चन है। इसमें अंडाल कौन थी, बताइए दोस्तों इसमें कमेंट करके राइट आंसर कौन सा है। अंडाल कौन थी? तो पहला इसमें नयनार संत थी, दूसरा इसमें अलवार संत थी, तीसरा इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित थी या जैन धर्म से संबंधित थी। राइट आंसर बताइए इसमें कौन सा है, कमेंट करके। अपना आंसर सोचिए।
बौद्ध धर्म से संबंधित भी नहीं थी, जैन धर्म से संबंधित भी नहीं थी, ये थी अलवार संत से संबंधित। हमने बताया कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के दो ये संत थे, मतलब ये भक्ति आंदोलन के नयनार और अलवार संत, इन्होंने भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत में नेतृत्व किया। तो नयनार के बारे में हमने पढ़ लिया, एक बार वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। इसमें नयनार संतों की संख्या 63 थी और ये शिव भगवान को मानते थे, जैसे अपार है, समंदर है, मणिकवा सागर है, ये हमने पढ़ा भी सही। दूसरा इसमें करिकाल अमियार वो महिला संत भी थी उनकी, और ये अंडाल है नयनार संतों की महिला थी, नयनार संतों की एकमात्र ये महिला थी। और ये पेरिलवार की बेटी थी, किसकी बेटी थी? पेरिलवार की बेटी थी। और श्रीरंग के भगवान जो कि श्रीनाथ स्वामी है, इनको अपना ये पति मानती थी, एक प्रेमी, ये उनके प्रेमी थे ऐसा मानते हैं। और इनके गीत, अंडाल के गीत वारणे एरम नाम से संकलन है इनका, और ये वैष्णव ब्राह्मणों के विवाह में गाए जाते हैं। इनके अंडाल के मतलब गीत है वारणे एरम, जो वैष्णव ब्राह्मणों के विवाह होते हैं, ये आज भी वहां पे गाए जाते हैं। और ये दक्षिण भारत की मीरा भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की मीरा। हमारे राजस्थान की मीरा किसे कहते हैं? कमेंट करके बताइए दोस्तों इसमें। और इनका बचपन का नाम गोडवई था, बचपन का क्या नाम था इनका? गोडवई। और प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, ये रचनाएं नाचियार, तिरुमोली और तिरुवापवई, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन इसमें यही पूछा जाता है कि अंडाल कौन थी, तो अलवार संत, ये तो मतलब फेमस क्वेश्चन है। और दूसरा इसमें कहीं पूछ ले कि ये किसकी बेटी थी, तो ये पेरिलवार की बेटी थी। और श्रीरंगम के भगवान थे, इनको मतलब प्रेमी थे इनके। और इनके गीत थे वारणे हेरम, जो वैष्णव ब्राह्मणों की विवाह अभी होते हैं उस टाइम पे होते थे, तो इनके गीत वहां पे गाए जाते हैं। और ये दक्षिण भारत की मीरा भी कहलाती है, दक्षिण भारत की मीरा भी इंपॉर्टेंट है इसमें। और इनका बचपन का नाम गोडई था। प्रमुख रचनाएं इनकी नाचियार, तिरुमोली और तिरुपवई। इस प्रकार हमारी ये क्लास समाप्ति यही होती है। नेक्स्ट क्लास में हम भक्ति एंड सूफी परंपराओं के अगले क्वेश्चन एमसीक्यू हम देखेंगे, इनको ध्यान से पढ़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। सभी को धन्यवाद।